जी। मैनेजर जो है ये नाउन है और इसका मतलब होता है मुंतज़िम। मैनेजर बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस को हैंडल करता है। चेक एंड बैलेंस जो है उसको मेंटेन करता है। तो इन जनरल आप कह सकते हैं कि ये एक ट्रेनर होता है, कंट्रोलर भी हो सकता है, हैंडलर भी हो सकता है। ये सारी की सारी ड्यूटीज़ ये करता है। तो मैनेजर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेक एंड बैलेंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर जो है चेक एंड बैलेंस करता है। चेक एंड बैलेंस का मतलब ये हो सकता है कि एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस, उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन, टीम एज अ टीम लीडर, ठीक है, गोल अचीवमेंट करने के लिए ये पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करता है, पॉलिसीज़ में अमेंडमेंट करता है। तो अगर देखा जाए तो ये मैनेजर का मतलब ये होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसकी जो एफिशिएंसी है, उसकी एफिकेसी है और आउटपुट जो है उसको मेंटेन करना, उसको एक्सेलरेट करना होता है। ही इज़ द मैनेजर ऑफ अ होटल। तो होटल के अंदर जो मैनेजर होता है वो बेसिकली दो तरह के मैनेजर होते हैं। एक जो मैनेजर होता है वो फूड के रिलेटेड जितने भी जो सर्विस होते हैं वो प्रोवाइड करता है। इसके बाद जो मैनेजर होता है जो कि पूरे होटल को मैनेज करता है। तो वो दो तरह के मैनेजर हैं। अब जो होटल का मैनेजर है उसका काम ये होगा कि उसके अंडर जितनी भी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ आती हैं वो उनको जो है वो कवर अप देता है, उनको मेंटेन करता है, उनको हैंडल करता है। तो इस तरह से मैनेजर जो है वो तमाम तरह ऑपरेशनल ड्यूटीज़, फंक्शनल ड्यूटीज़ जो है वो हैंडल करता है। वो ट्रेनर भी हो सकता है, नए एम्प्लॉयज़ को ट्रेन भी करने के लिए उसको जो असाइनमेंट दी जा सकती है। वो कंट्रोलर भी होता है, ठीक है, वो हैंडलर भी होता है, टास्क असाइनमेंट भी कर सकता है। तो ये सारी की सारी ड्यूटीज़ मैनेजर की होती हैं। आरएफ इज़ द कैंपस मैनेजर। तो कैंपस मैनेजर जो होता है वो बेसिकली क्या करता है कि कैंपस के अंदर होने वाली तमाम एक्टिविटीज़, अब वो एक्टिविटीज़ स्टूडेंट्स के रिलेटेड भी हो सकती हैं, वो टीचर्स के रिलेटेड भी हो सकती हैं, ठीक है, वो अदर एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनके रिलेटेड भी हो सकती हैं, वो ऑफिस एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड भी हो सकती हैं। तो इस तरह से वो टीचर्स की परफॉर्मेंस, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस, उनके दरमियान कोऑर्डिनेशंस, कंप्लेंट्स का जो एक सेक्शन होता है, उसके अलावा फाइनेंशियल जो सेक्शन होता है, डॉक्यूमेंशियल जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं सबको वो क्या करता है, उनको मैनेज करता है, उनको मेंटेन करता है और चेक एंड बैलेंस का एक पूरा का पूरा जो चेन प्रोसेस है उसको वो ओवरसी भी करता है। जी इसके बाद सेंटेंस है, इसके बाद जो वर्ड है वो है बॉस। तो बॉस जो है वो मैनेजर की तरह मल्टीटास्क जो है वो उसको असाइनमेंट नहीं मिलती। बॉस बेसिकली एक सुपरवाइज़र होता है, एक निगरान होता है और ये एक नाउन है। ग्रामेटिकली इसकी जो पोजीशन है वह नाउन की है। सुपरवाइज़र भी है, ओवरसीयर भी है, एज अ फोरमैन है। खुद कुछ भी नहीं करता ये। मैनेजर खुद खुद भी काम करता है, ये खुद कुछ काम नहीं करता बॉस, ये एज अ ओवरसी होता है। सीईओ इज़ द बॉस ऑफ दिस कंपनी। CEO education is very strict. My boss is very decent. My सब इंस्पेक्टर इज़ माई बॉस। यानी कि हर एक एम्प्लॉय के ऊपर एक सीनियर एम्प्लॉय होता है। जैसे कहा जाए कि एक जूनियर टीचर है तो उसके ऊपर एक सीनियर टीचर होता है। इसी तरह से एक सब इंस्पेक्टर तो उसके ऊपर इंस्पेक्टर होता है। तो इस तरह से एक लेक्चर असिस्टेंट लेक्चर है और इस तरह से एक लेक्चरर होता है। इस तरह डेप्टी कमिश्नर है तो इस तरह से एक कमिश्नर होता है। तो इस तरह से ये जो जूनियर है इसके ऊपर एक सीनियर है ना, वो सीनियर को जूनियर हमेशा बॉस ही कहते हैं। और वो बॉस का काम क्या होता है, ओवरसी करना, कुछ चीज़ें सुपरवाइज़ करना, ठीक है, एज अ फोरमैन अपना रोल प्ले करना। तो इस तरह से ये जो सुपरवाइज़र, ओवरसीयर, फोरमैन ये बॉस होते हैं। मैनेजर जो है उसके पास काफ़ी सारी ड्यूटीज़ होती हैं। जो सुपरवाइज़र है उसके पास ओवरसीयर, फोरमैन यानी कि जो बॉस जिसको हम नाम दे रहे हैं उसके पास मल्टीटास्किंग की एक्टिविटीज़ नहीं होती। वो बेसिकली एक जो है सुपीरियर होता है और अपने जूनियर के ऊपर वो एज अ जो है फोरमैन, एज अ सुपरवाइज़र बतौर निगरान काम करता है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो एडमिनिस्ट्रेटर है।
जिसका मतलब होता है मुंतज़िम इदारे के अमूर सर अंजाम देने वाला। ये पहले दो जो आपको मैंने बताए हैं उनसे ये डिफरेंट है। मैनेजर और एडमिनिस्ट्रेटर थोड़ी बहुत इनमें जो सिमिलैरिटीज़ हैं इनकी ड्यूटीज़ के अंदर, लेकिन जो मैनेजर है वो एज अ होल है और जो एडमिनिस्ट्रेटर है ये एक एक्सक्लूसिव डिपार्टमेंट के, एक्सक्लूसिव सेक्टर के जो अमूर है वो सर अंजाम देता है। तो मीनिंग देखें, एग्जेक्टिव असिस्टेंट मिनिस्ट्रियल। तो एग्जांपल्स में देखें, हु इज़ द ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर। तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब है कि फ़ाइनेंस का भी ऑफिस हो सकता है, वो डॉक्यूमेंशियल रिकॉर्ड कीपिंग का भी हो सकता है, ठीक है। वो जो है किसी स्पोर्ट्स की जो है वो स्टोर का भी हो सकता है। तो इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो उसके उसके पास रिकॉर्ड कीपिंग भी होती है। वो तमाम डॉक्यूमेंशियल जितनी भी चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंशियल तो ऑफिस रिलेटेड डॉक्यूमेंशियल जितनी भी चीज़ें हैं, ड्यूटीज़ हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटर करता है। ही इज़ द हु एडमिनिस्ट्रेट द फाइनेंशियल अफेयर्स। तो ये सेकंड जो सेंटेंस है इसमें ये एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसका जो है वो रोल बताया जा रहा है कि वो फाइनेंशियल अफेयर्स को यहाँ पे लीड करता है, वो उनको चलाता है, उनको कंट्रोल करता है। तो फाइनेंशियल अफेयर्स के अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं कि डॉक्यूमेंट्री जो हैं डॉक्यूमेंशियल फॉर्मेट्स तैयार करना, ठीक है, मीटिंग्स तैयार करना, उनका जो एक सेविंग फ़ाइल को एक जो है ड्राफ्ट्स बनाना, ड्यूटीज़ वगैरह लगाना। अब ये ड्यूटीज़ वगैरह लगवाना जो है ये मैनेजर इससे काम करवाता है। किससे करवाता है? एडमिनिस्ट्रेटर से। तो रिकॉर्ड कीपिंग इज़ अ जॉब ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। रिकॉर्ड कीपिंग हो गया, जैसे एक स्कूल के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर जो है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर, उसके पास ये तमाम काम होते हैं कि वो सैलरीज़ भी बनाता है, वो ड्यूटीज़ जो होते हैं वो हॉलीडेज़ वगैरह जितनी भी होती हैं उनको मैनेज करता है, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स की जो फ़ीस स्ट्रक्चर्स हैं उनको डिफ़ाइन करता है, उनकी कैलकुलेशन एट द एंड ऑफ द मंथ, सैलरीज़ जो होती हैं उनको भी वो हैंडल करता है। तो इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटर जो है इसका रोल एक डिफाइंड सेक्टर के अंदर है, एक डेफिनेट सेक्टर के अंदर है। और जो मैनेजर है वो एक डेफिनेट सेक्टर के अंदर नहीं होता, वो एक पूरी कंपनी के ऊपर एक पूरा सेक्टर जो है उसको चलाता है। और ये सेक्टर के अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो उसके रिकॉर्ड कीपिंग, जो उसके डॉक्यूमेंट जो होते हैं डॉक्यूमेंशियल जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करता है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर होता है। नेक्स्ट वर्ड है एडवर्स। तो ग्रामेटिकली इसकी जो पोजीशन है वो एडजेक्टिव है। लफ्ज़ी मायने उर्दू में इसके नाखुशगवार, मुखालिफ, गैर माफिक। इंग्लिश में इसके मीनिंग जो है बैड वेदर, बैड लक, अपोजिंग, हॉस्टाइल, अनफेवरेबल, एंटागोनिस्टिक। तो ये सेंस जो है ये आपको बताती है कि ये किस तरह की मीनिंग एडवर्स दे रहा है। ड्यू टू एडवर्स वेदर वी कांट गो फॉर स्कीइंग। तो यहाँ पे देखें कि एडवर्स वेदर का मतलब है नाखुशगवार मौसम, यानी कि स्कीइंग के लिए ये जो मौसम है ये नाखुशगवार है, इसलिए हम स्कीइंग करने के लिए नहीं जा सकते। तो यहाँ पे एडवर्स जो है वो जो है वो नाखुशगवार वेदर के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो एडवर्स का जो एक और जो मीनिंग है वो मैं आपको बता दूं कि एडवर्स जो है वो सर्कमस्टांसिस के लिए इस्तेमाल होता है ऑलवेज। मेडिसिन हैज़ एडवर्स इफ़ेक्ट्स ऑन चिल्ड्रन। तो एडवर्स इफ़ेक्ट का मतलब ये है कि ऑपोजिट, ऑलवेज ऑपोजिट। तो यहाँ पे एडवर्स का मतलब है मुखालिफ, ऑपोजिट, ठीक है। अपोजिंग, अनफेवरेबल का मतलब यहाँ पे आ रहा है। एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज आर द रिजल्ट ऑफ रॉन्ग डिसीजन। कि अगर तो गैर माफिक रिज़ल्ट, यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि अनफेवरेबल रिज़ल्ट्स मिलते हैं तो फिर रॉन्ग डिसीजन जो हैं वो उनकी वजह बन रहे हैं। तो यहाँ पे एडवर्स का मतलब है अनफेवरेबल, जिसको आप चाह नहीं रहे, जो ऑटोमेटिकली आपको मिल रहे हैं। नाउ पॉलिटिशियंस आर गोइंग एडवर्स अगेंस्ट माई पार्टी एजेंडा। कि यहाँ पे पॉलिटिशियन जो हैं वो अपोज कर रहे हैं, हॉस्टाइल होते जा रहे हैं मेरे पार्टी एजेंडा के। तो एडवर्स का यहाँ पे मतलब क्या निकल रहा है? अपोजिंग, हॉस्टाइल। नेक्स्ट है एवर्स। एवर्स जो है वो ग्रामेटिकली वर्ब की पोजीशन भी रखता है, एडजेक्टिव की भी रखता है। इसका मतलब है मुखालफत और रूगर्दानी। रूगर्दानी का मतलब है मुखालफ हो जाना।
डिसलाइकिंग, लोथ, अनविलिंग, रिलक्टेंट। एवर्स बिहेवियर ऑफ माई बॉस मेड मी टू क्विट द जॉब। एवर्स बिहेवियर का मतलब है डिसलाइक, मुखालफत, जो कि किसी नेचुरल फिनोमेना के रिज़ल्ट नहीं है, बल्कि ये खुद से मैन मेड है। तो इसलिए एवर्स जो है और एडवर्स में ये डिफरेंस आ रहा है कि एडवर्स मैन मेड नहीं है, एवर्स जो है वो मैन मेड some kind of opposing behavior. If you are not taking this opportunity, then we are averse to risk. यहाँ पे averse का मतलब है, यहाँ पे averse का मतलब आ रहा है अनविलिंग, कि अगर तो आप अपॉर्चुनिटी नहीं ले रहे, इसका मतलब है कि आप रिस्क से घबरा रहे हैं। रिलक्टेंट, घबरा जाना, तो यहाँ पे averse का ये वाला मीनिंग निकल रहा है, रिलक्टेंट। averse feeling show that he doesn't like my idea, कि उसकी जो अनविलिंग वाली फीलिंग है या फिर वो हिचकिचा रहा है, तो इसका मतलब ये कि वो मेरे आइडिया को पसंद नहीं करता। तो एवर्स जो है ये मैन मेड फीलिंग, यानी कि खुद से की गई नफ़रत, खुद से बनाई गई कोई ऐसी सिचुएशन जो कि अपोज कर रही हो किसी चीज़ को, तो ऐसी स्टेट जो कि अपोजिंग हो, मैन मेड, जो कि जनरेट की जा रही हो, जो कि प्रोड्यूस की जा रही हो, तो उस तरह की एवर्स, मुखालफत, रूगर्दानी को एवर्स के वर्ड से शो किया जाता है, एवर्स का वर्ड यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से कुछ ऐसी सिचुएशन आ रही हैं जो कि नाखुशगवार हैं, अपोजिंग हैं, तो फिर जो है वर्ड वो एडवर्स का यूज़ किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ऐसी मज़ीद वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। अल्लाह।